रिंदों की महफिल में आ, पाए तो भी सुरूर लफानी जिंदगी की महका। उठा देकर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, शाह न पाया को भी नूर उसके जलवे का। जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए वो इन मजरों की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने का रहे कि आए दिल तू रिंदों की महफिल में आ, आए दुनिया वालों तू जो है, जो गुरु के भक्त है, जो संत सदगुरु के शिष्य हैं, जो रिंदे हैं, उनके महफिल में जाकर के बैठ। पाए तू भी शुरूर लफानी जिंदगी की महका, आने तू भी जीते जी मरने की कला सीख जाएगा, जीते जी मालिक को प्रभु को प्राप्त कर लोगे। पाए तू भी शुरूर लफानी जिंदगी की महका, उठा देकर तो दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। ये जो तुम्हारे अंदर घमंड है, ये सावधान दौलत माल खजाने अपने, इनको भुला दे, भुला दे। और इसके बाद वो मालिक का जलवा तुमको देखने को मिलेगा। भुला देकर तू दिल से नकाब अपने डालेगा, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। मालिक अने मौला माने गुरु, जमाल माने वो जलवा, गुरु का जलवा तुमको देखने को मिलेगा। उठा देकर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आए नाए दिल में जमाल मौला का। तोड़ दे सिसाए गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का। करे तू गुरु से इतना प्रेम कर ले, गुरु से इतना प्रेम कर ले, और उस प्रेम की गली में, प्रेम की धारा में इस दुनिया के धन दौलत महल खजाने को बहा दे, भुला दे। उठा देकर तू दिल से निकाब अपने दावे का, तोड़ दे सिसाए गुरु लानत के पत्थरों से, अपने अहंकार को मिटा दे। शीश उतारे भूमि धरे, तापे राखे पांव, दास कबीरा क्यों कहे ऐसा हो गया। घमंड को चूर करके हमारे पास आओ। फिर वो करे कि जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्मे से, उस मालिक का जलवा जो है इन चर में आंखों से देखने में नहीं आएगा। जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्मे से, आए इन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने मजनू और लैला की कहानी सुने हैं हम, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शहर से एक राजा जो है बादशाह ने पता लगाते हुए चला, जरा देखे वो लैला कितनी सुंदर है कि मजनू प्यार करता है। लैला को मार पड़ती तो मजनू से आह निकलती है, मजनू को मार पड़ती तो लैला से आह निकलती है। इतना अटूट प्रेम है। पता लगाते हुए बादशाह जब लैला के पास पहुंचा, कहा तू ही लैला है? कही हाँ मैं ही लैला हूं। कहा बादशाह तू इतनी सुंदर तो नहीं, तुमसे सुंदर सुंदर देवियां तो हमारे राज्य में दरबार में पड़ी हुई है। वो लैला कहती है आप बादशाह है कि आप पागल है? लैला की अगर आपको सुंदरता देखनी है तो मजनू की नजरों से देखिए, तब आपको पता चलेगा लैला कितनी खूबसूरत है। कहने का मतलब अगर गुरु को परखना है, गुरु के जलवा को देखना है, तो भक्त की नजरों से देखना पड़ेगा, तब गुरु का जलवा देखने को मिलेगा। गुरु कितने सुंदर हैं, वो कैसा नूरानी रूप है कि उनके एक एक रोम से अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश निकलता है। जरा भक्त बन करके उसको देखा जाए। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे और आपके बीच में जाकर के गुरु भक्ति पेश किया। बात उस समय की है जिस समय हुजूर महाराज सावन सिंह जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय से भी पहले की बात मैं आपको बताता हूं। आपके पड़ोसी जिला शाहजहांपुर की घटना, शाहजहांपुर की सच्ची घटना
बात सन 1946-47 की। यही शाहजहांपुर का एक सेठ था और उधर कश्मीर के तरफ जो है एक बड़ी दुकान किए हुए थे। वो जमाना था अचानक जो है हिंदू और पठानों के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है। हिंदू और पठानों के बीच जो है युद्ध छिड़ने लगा। आमने सामने सेना तैयार हो गई और वहीं पे ये सेठ जी जो है दुकान किए हुए थे। उस समय का नियम था सैनिकों को भोजन व्यवस्था जो थी दुकान से ही खरीद करके की जाती थी। 1 वर्ष के लिए ठेका हुआ करता था। 1 वर्ष के लिए वो सेठ जी ठेका लेकर के सामान सामग्री जो थे सैनिकों को दिया करते थे। आमने सामने देखा वहां सेना तैयार है लड़ाई करने के लिए। अब इधर से हिंदुओं के तरफ से घोड़े पे सवार होकर के घोड़ियों पे सवार होकर के सैनिक निकल गए और पठानों के तरफ से भी लोग निकल गए। अचानक हुआ क्या कि हिंदुओं के तरफ से एक सैनिक जो है घोड़ी पे सवार था। अचानक घोड़ी जो है मुंहजोर हो जाती है। अपने खेमे में से निकल करके दुश्मनों के खेमे में वो दौड़ लगा देती है। अब वो पठानों का जो ग्रुप था सोचने लगा अरे ये कौन ऐसा बहादुर है कि अकेला हम लोगों के बीच में चला जा रहा है। अचानक पठानों के तरफ से जो है बम गोला बारूद जो भी हथियार रहे हो बारिश होने लगी। उसी रणभूमि में वो घोड़ी भी मारी गई और वह सैनिक भी मारा गया। अब देखें वो जो सैनिक था जो था उस जमाने में 2000 रुपया अपना उस सेठ के यहाँ रखा हुआ था। ये सेठ जी इस पैसे को रखिए जो शाहजहांपुर के थे अपने पास रखिए, जब मैं घर जाऊंगा तो इस रुपए को हमको दे दीजिएगा। सेठ जी रखे थे, वो सैनिक तो मारा गया। अब सेठ जी सोचने लगे सैनिक जब मर गया तो 2000 रुपया हमारे पास है तो मैं इसको रख लेता हूं, किसको देने जाऊंगा। उस रुपए से अपना जो है काम धंधा वो सेठ जी करने लगे। साल भर के बाद जो है बीच बीच में घर पे आते जाते रहे। जब छुट्टी हो गई घर पे आ गए। कुछ दिनों के बाद जो है सेठ से इसी शाहजहांपुर में एक बेटवा पैदा हुआ। बेटा जब पैदा हो गया धीरे धीरे सयाना हो गया, शादी हो गई, दुल्हन घर में आ गई। अचानक बेटवा की तबीयत जो है खराब होने लगी। बहुत दवा कराए, आखिरकार वो बेटवा जो था इकलौता बेटा था इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। अब वो दुल्हन जो है विधवा हो गई, घर में रो रही है। अब इधर से जहां सेठ जी जहां दुकान किए हुए थे वहां से एक आदमी जो है शाहजहांपुर घूमने के लिए आया और अचानक सेठ जी से मुलाकात हो गई। वो आदमी पूछा अरे सेठ जी आप यहाँ? कहा कि हमारा यहीं पे घर है, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं शाहजहांपुर घूमने के लिए आया हूँ। सेठ जी ने कहा आज हमारे यहाँ रहिए, कल मैं आपको शाहजहांपुर घुमा दूंगा। कहा कि ठीक है। वो सेठ के यहाँ वो आदमी जो है रह गया रात में। बड़ी व्यवस्था बढ़िया ढंग से किए, खाने पीने की व्यवस्था हुई। जब भोजन परोसा गया, खाने का जब समय हो गया, खाना खाने के लिए बुलाया गया। जब ही खाने के लिए सोच रहे तब तक घर में से रोने की आवाज आ जाती है। वह आदमी कहने लगा अरे सेठ जी ये घर में कोई रो रहा है, कोई देवी रो रही है। कहे कि छोड़िए आप खाना खाइए। कहे कि नहीं नहीं पहले बात बताइए आखिर घर में कौन रो रहा है आपके? कहा भैया जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बात बता देता हूं। जब मैं आपके यहाँ दुकान किया हुआ था एक सैनिक हमारे यहाँ 2000 रुपया रखा था, लड़ाई के मैदान में वो मारा गया।
ये भैया जब मैं यहाँ आया हमारे घर में वो बेटा पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। मैंने उसकी बहुत दवा कराई, वो बेटा जब ठीक नहीं हुआ मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जब आ गया, आ करके उस बेटवा की जो है झाड़ फूंक करने लगा तो हमारा बेटा ठीक होने लगा। और जब उसने पूछा बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, कहा हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा ये बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, कहा हाँ मैं अब हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो गया। बाप कहता है ऐसा क्या कर रहे हो? कहा कि बात उस समय की है जिस समय आप जो है वहां दुकान किए हुए थे, एक सैनिक आपके यहाँ 2000 रुपया रखा था, वो लड़ाई के मैदान में मारा गया, उसके पैसे को आपने ले लिया। उसी पैसे को वसूलने के लिए मैं यहाँ आ गया, आपके घर आ गया। वही जो सैनिक मरा था वही मैं आपके घर में आपका बेटा बन करके पैदा हुआ। सारे पैसे मैंने वसूल कर लिया है 2000 रुपया, मात्र 8 आने बचा था। यही 8 आने पैसा जो है आप ये तांत्रिक को देने जा रहे हैं। अब हमारा लेना देना पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहा कि अब तेरी दुल्हन का क्या होगा? कहा हमारी दुल्हन का क्या होगा? अरे वही घोड़िया तो मुंहतोड़ हो गई थी, हमको ले जा करके लड़ाई के मैदान में मरवा दी, तो उसी घोड़िया जो है आ करके हमारी दुल्हन बनी है। जिंदगी भर रोने के लिए उसको छोड़ करके जा रहा। ये होता है कर्मों का देश। कर्मों के देश में हम और आप जो है आकर के फंसे हुए। स्वामी जी महाराज ने हमको आपको आकर के समझाए। उन्होंने कहा कि जिसने भी मालिक को पाया रो करके पाया, किसी ने जो है मालिक को हंस करके नहीं पाया। सूरदास जी ने लिखा, निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। अंजन थीर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे, कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिज बहत बनारे। आंसू शरीर भय पर थाके बहे जा सितारे। सूरदास जब डूबत है ब्रज काहे न ले तुम्हारे। वो शिष्या करे के निष्दिन बरसत नयन हमारे, रातों दिन ये हमारी आंखें जो है बरस रही है। सदा रहत पावस तू हम पर जब से श्याम सिधारे। जब से हमारे स्वामी जी महाराज नाम दान दे करके हमको रास्ता बता करके हमसे दूर चले गए, तब से मालिक के लिए ये हमारी आंखें जो है रातों दिन बरस रही है। सदा रहत पावस तू हम पर जब से श्याम सिधारे। हमारे स्वामी जी महाराज जब हमको मिल गए, मैं प्रसन्न हो गई इस दुनिया में, गुरु के याद में रहने लगी, मैं श्रृंगार करने लगी। हमको मालिक मिल गए। मैं आंखों में काजल लगा लेती थी तो करे कि अंजन थीर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे। मैं जब आंखों में काजल लगाती हूँ, गुरु की जब याद सताती है, इन आंखों से आंसुओं की बारिश होती है। उन आंसुओं को पोंछते पोंछते हमारे हाथ और हमारे गाल दोनों काले हो गए, दोनों काले हो गए। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू। मैं ये अंदर में जो वस्त्र पहनती हूँ, ये जो पट्टी होती है, हमारे इन आंखों से आंसुओं की बारिश में वो भीग जाती है, वो भी सूखने नहीं पाती, तब तक फिर आंखों से आंसुओं की बारिश हो जाती है। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिज बहत बनारे। आंसू सलील भय पट खाके बहे जा सितारे। इन आंसुओं की धारा में मालूम होता है कि ये 4 सितारे सब ये दुनिया के मोह माया सब बहते चले जा रहे हैं। सूरदास अब डूबत है ब्रज काहे न ले तुम्हारे। स्वामी जी महाराज जब हमारे इन आंखों में आंसू नहीं है, आपके याद में ये हमारी आंखों के जो आंसू है सब सूख गए। तो इस तरह से
वो रो रही है शिष्या, फिर कर आने करे हमारे आंखों में आंसू नहीं है, अब आप जो है दया कर दीजिए। तब मालिक की मौत होती है। उसी तरह से एक शिष्या और लिखती है, अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, एकटक लागी पंथ निहारू तनसु भय उदासी, रैन दिना भय चैन नहीं चिंता अधिक सतावे, तड़फत रहूं कल्पना भारी निश्चल बुद्ध नहीं आयो, तन गयो सूग हो कति लागी, हृदय पावक बाड़ी, खिनमे लेती खिनमे बैठी घर ना खिठाड़ी, भीतर बाहर संग सहेली बातन ही समझावे, चरण दास गुरु देव प्यारे नैना ना दर्शावे। वो शिष्य जो है मालिक के याद में रो रही है। सखी सहेलियां समझा रहे हैं, आखिर तुमको क्या हो गया है, क्यों दुबली पतली होती चली जा रही हो, न तुमको घर में चैन है न बाहर चैन है। वो शिष्या करे कि हमको जो है मालिक की याद सता रही है, मैं अपने गुरु महाराज के लिए रो रही हूँ, हमारे स्वामी जी महाराज दिखाई नहीं दे रहे। इसी तरह से एक शिष्या जो है अपने गुरु के याद में रो रही है। हुजूर महाराज बुल्ले शाह ने लोगों को समझा रहे थे, चेता रहे थे। आखिर उन्हीं दौरान में संगत के बीच में एक देवी जी थी, वो भी सत्संग सुन रही थी। जैसे आज स्वामी जी महाराज खेल किए हुए हैं, पर्दे के आड़ में चले गए हैं, ये महापुरुषों की अदा होती है। वो बुल्ले शाह भी पर्दे के आड़ में चले गए। वो बिटिया जो है गुरु के याद में पागल हो गई। पहले धीरे धीरे से अपने वचनों में लोगों को फंसाया, कह रहे हैं कि ये बेटी घूंघट चक प्यारी हून शर्मा के हिया रहिया में, ये बिटिया जीते जी अगर मालिक को पाना चाहती हो तो हया के पर्दे को, शर्म के पर्दे को हटा दे। घूंघट चक प्यारी हून शर्मा के हिया रहिया में, वो बिटिया समझ जाती है कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। गुरु के प्यार में, गुरु के मधुर वाणियों में फंस जाती है। आवाज लगाती है, अरे स्वामी जी महाराज, प्रीत लगा के मन हार लेना, फिरते आपन दरस न दीना, जहर प्याला आपे पीना, सीमा एकलो कचिया दे। झूलप कुंडल ने घेरा पाया, विषयन होके डंग चलाया, तेनू देखिया तरस न आया, मैं ईश्वर तेरे ने पटिया दे। दो नैनों दा तीर चलाया, मुझ आजिज दे सीने लाया, घायल करके मुख छुपाया, तेनू यह चोरिया की दसिया दे। आने वो शिष्य कर रही है कि प्रीत लगा के मन हर लेना। अरे स्वामी जी महाराज, प्रेम करके हमारे अमन चैन को आपने छीन लिया, फिरते आपन दर्श न दीना, आप दर्शन देना दुर्लभ कर दिया। जहर प्याला आपे पीना, सीमा एक लोकचिया पे, हमारी बुद्धि नाजुक थी, तब मैं ये जुदाई का जहर पी गई, आपके प्यार भरी वचनों में मैं फंस गई। जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किए दुख होए, नगर जिठोरा पीटती प्रीत करो मत को। मीराबाई कहती है कि जब मैं ये जान गई होती गुरु से प्रेम करने के बाद जुदाई की आग में जलना होता है, मैं दुनिया वालों को ढिढोरा पीट करके बताती हूँ। उसी चीज को शिष्या कर रही है कि प्रीत लगा के मन हर लेना, फिर अपन दर्श न दीना, जहर प्याला आपे पीना, सीमा को कचिया दे। ऐ स्वामी जी महाराज, झूलप कुंडल ने घेरा पाया, विषयन होकर डंक चलाया। जैसे जंगली जानवर होते हैं, किसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसके बाद आक्रमण कर देते हैं, उस तरह से आपने हमको इस दुनिया में चारों तरफ से घेर दिया और घेर करके आप हमारे ऊपर डंक मारना शुरू कर दिया। मैं आपके प्यार में, मैं आपके इश्क में अधीर हो गई, लुट गई, और आप हमारे ऊपर दया नहीं करते। दो नैनों दा तीर चलाया, मुझ आजिज दे सीने लाया, घायल करके मुख छुपाया, तेनू यह चोरिया की दसिया में। ऐ स्वामी जी महाराज, ये चोरी करना आपको किसने सिखा दिया? हमारे अमन चैन को आपने जुदा करके छोड़ दिया इस दुनिया में। मैं बंदीदा जेती आई आने करे कि भूले शाह मैं मुखो न बोला, हर सूरत में तेनू टोला, शाही लोका आने करे ये बेटी, तुमको खोजने के लिए मैं दर बदर ठोकरे खाता रहा, तुमको लेने के लिए आया हूं। तब जाकर के वो बेटी समझती है और मालिक को प्राप्त करती है। चूंकि समय का अभाव है,
संचालक महोदय का आदेश आ गया समापन करने का, तो हम 2-4-5 मिनट और अगर इजाजत हो तो बोले, नहीं तो हम अपने बाड़ियों पे विराम दें। 10-5 मिनट हम आपसे लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको जो समझा दिया, सारे महापुरुषों ने इस चीज को समझाया। इस तरह से गुरु